हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू मेडिकल रीजंस काफी टाइम से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस को कंटिन्यू करें फॉर योर एग्जाम, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी, जिसमें हम 2011 की जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में यूपी टीजीटी की, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। ये जो एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, कैलिफोर्नियम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कि वो एक्टिनॉइड सीरीज फैमिली से बिलोंग करता है, लैंथेनॉइड से, या फिर एल्केलाई से, या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल से। सो एज वी ऑल नो कि बात करें कैलिफोर्नियम, दैट इज कैसे लिखते हैं, CF, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 98। और जो कैलिफोर्नियम है, ठीक है, ये क्या है, ये बिलोंग किससे करता है, ये करता है एक्टिनॉइड सीरीज से। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है एक्टिनॉइड सीरीज से। क्लियर? और ये कैसा एलिमेंट है, तो ये F ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, कैसा एलिमेंट है, ये एक F ब्लॉक एलिमेंट। इज दैट क्लियर? कि कैलिफोर्नियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 98, ठीक है, वो F ब्लॉक एलिमेंट, और कौन सी, एक F ब्लॉक एलिमेंट है और जो एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यही क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उनके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर सेम वैलेंस शेल, या फिर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है। तो एज वी ऑल नो कि द एलिमेंट इन ईच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आप लिख भी सकते हैं द एलिमेंट इन ईच ग्रुप, the element in each group of the periodic table, the element in each group of the periodic table, उनके पास क्या होते हैं, have same number of electron in outer orbital। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, have same number of इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल। और दोज आउटर इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव, तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द एलिमेंट इन ईच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल। तो उन आउटर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PD,
ठीक है, हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 इट बिलोंग टू, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, फोर्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से या फिर फिफ्थ पीरियड से। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन जरूर करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू विच ब्लॉक, किसकी बात हो रही है कि किस ब्लॉक, यानी कि एसपीडीएफ आप सबको पता है, टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56 वो किससे बिलोंग करता है, ठीक है। ऑप्शन में है पी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एस ब्लॉक। और एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, दैट इज 56, ठीक है, कितना है 56। तो जो एटॉमिक नंबर गिवन है कितना 56, और 56 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सबको पता होगा, वो होता है किसका, बेरियम का। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती, हमें ये तो पता चल गया कि एटॉमिक नंबर कितना है 56 है, ठीक है, किसका है, बेरियम का है, जिसका सिंबल क्या होता है, Ba होता है, और ये क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, मैं यहां लिख देती हूं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड आफ्टर दैट 3d10 4s2, ठीक है, देन 4p6, आफ्टर दैट 4s2 देन 4p6 एंड आफ्टर दैट 5s2 5p6 एंड लास्ट वन इज 6s2। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, बेरियम का, किसका है, बेरियम का। और इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा होगा, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये आप नोट करके लिख भी सकते हैं, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, ठीक है जी, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। तो इस केस में जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा s ब्लॉक, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा s ब्लॉक, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, और आपको आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो आपको आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीरियड्स, किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कितने होते हैं, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, ये होते हैं 7। लेट्स सी, तो पहला है 6 गलत, दूसरा जो ऑप्शन है 7, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 है। क्लियर हुआ। तो बात करें मोजले ने क्या दिया था, सबको पता है, गिव द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो किसके ऊपर बेस्ड है, वेयर द बेस ऑफ, जो उसका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मोजले गेव द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वेयर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, वो था एटॉमिक नंबर। और आई होप आपको ऐसा क्वेश्चंस आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखने को भी मिल जाए, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो मोजले के अकॉर्डिंग टू मोजले पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये क्या होते हैं, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बात करें इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल रोज को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा था कि द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियड 1 हैज 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड एंड थर्ड हैव 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ हैव 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ हैव 32 एलिमेंट। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
ओके। और जो द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड जो ग्रुप है वो किस में आता है, द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ग्रुप इन 6 and 7 पीरियड रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सेपरेटली, आप सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके, ये कुछ पेयर गिवन है जिसमें एटॉमिक नंबर गिवन है, जो एलिमेंट रिप्रेजेंट एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये ऐसा कौन सा पेयर है जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, ये कितना एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है 11। सबको पता है 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का होता है, यानी कि Na, जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। क्लियर हो इतनी बात। अब बात करें वही दूसरा ऑप्शन, ओके, मतलब इसी का इस पार्ट है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, ये है 20। ओके, एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है, सबको पता है। अब कोई बताएगा कि जो कैल्शियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जो कैल्शियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ग्रुप 2 से। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, एटॉमिक नंबर 12 सोडियम एंड आफ्टर दैट मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम दैट इज Mg। उसके बाद एटॉमिक नंबर कितना, दैट इज 30, ठीक है। तो 12 किसका है, मैग्नीशियम का है, जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। वही मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक नंबर 30 की, और एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, जिंक, ठीक है, आपको याद ही होंगे। तो जिंक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कि जो जिंक है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, बट वो ग्रुप 2 से बिलोंग नहीं करता है अदरवाइज, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ भी गलत हो गया। वहीं बात करें एटॉमिक नंबर 13 की, ठीक है जी, तो 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है जी। वहीं बात करूं मैं एटॉमिक नंबर 31 किसका होता है, गैलियम का, ठीक है जी। 13 एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम और 31 जो होता है वो होता है गैलियम का। और दोनों ही कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 13 से। किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 13 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें हमारा आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया है। जो एल्यूमिनियम है और गैलियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 13 से। और पूछा था कि रिप्रेजेंट एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, तो यही दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। और ये आप बताएंगे कि जो जिंक है ये आपका होमवर्क में है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। पूछे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किस में इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होते हैं या फिर 21 होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, टोटल number of elements present in 4th period of total number of element present in the 4th period of the modern periodic table, ठीक है, present in the 4th period of the modern पीरियोडिक टेबल, तो वो कितने होते हैं, दैट इज 18, ठीक है। क्लियर, लेट्स सी। तो फर्स्ट 8, दूसरा 18, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर, ठीक है जी। और इसमें क्या आता है, दे इंक्लूड 2 s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 4th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज 18, ठीक है। तो जब बैच में हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, उसके बाद हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि अभी तक जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से भी आए हुए हैं। और जो 20 क्वेश्चंस, जो 20 या 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस होंगे, जो मेन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हम बैच में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है।
ठीक है, तो इंक्रीज होता है, गलत, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये भी गलत, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी गलत, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर रिएटली टू हाउ मेटेलिक कैरेक्टर रेफर टू हाउ रिएटली एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन। वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, इज कंसर्न विद हाउ रिएटली एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। और उस केस में क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर के केस में क्या है कि एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के केस में क्या है, एन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई इतनी बात। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो उस केस में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, किसके वजह से, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से इट इज इजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन रेदर देन लूज दैट। तो दैट्स व्हाई जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिसिटी ऑफ इनर्ट गैस आर, कि इनर्ट गैस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 3 2 4। सबसे पहले बात करें किसकी, कि एटॉमिसिटी क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule. Okay, number of atoms present in one molecules of an element, present in one molecules of an element, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। अब बात कर रहे हैं किसकी, इनर्ट गैसेस की। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो बात करें इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस। ठीक है, कोई बताएगा, नोबल गैस जैसे हीलियम, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है जी, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन, ये सब क्या है, ये सब है नोबल गैसेस एटसेट्रा, नियोन एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब की एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो इन सब की एटॉमिसिटी होती है 1। ठीक है जी, इन सब की एटॉमिसिटी कितनी होती है, कि हैव 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। आप लिख भी सकते हैं कि हैव 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोरीन है, या फिर सोडियम है। तो बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो नोट करके लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि मेटल्स कैसे होते हैं, सबको पता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है इतनी बात कि जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि एज दे इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या करते हैं, एज दे इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म करते हैं, केटायन। ये भी बात पता ही है। ठीक है, ये शायद जब हमने मेटल से नॉन मेटल डिस्कस किया था बैच और यूट्यूब में, दोनों में डिस्कशन किया था कि मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं और फॉर्म करते हैं टू फॉर्म अ केटायन। ठीक है जी, तो जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के, उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। किसकी बात करें, जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के, उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और वहीं उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, ठीक है, कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी हाईएस्ट है, एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है।
एंड लिख सकते हो आप कि ये जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हाईएस्ट होता है एंड आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्या लिखोगे? एंड आर द ग्रुप 1 एलिमेंट आर द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कि वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो कौन होगा? वो होगा पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम। ओके, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 100th एलिमेंट ऑफ पीरियड टेबल इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ, किसके उस पे था? आइंस्टाइन, बोर, फर्मी, क्यूरी। तो उसका नाम क्या था? दैट इज फर्मियम। फर्मियम तो किसके नाम पे था? दैट इज फर्मी। तो पहला आइंस्टाइन गलत, बोर गलत, फर्मी जो थर्ड ऑप्शन हुआ ये क्या हुआ आपका? सही आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करी है एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पहला है एटॉमिक नंबर, तो जो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, एल्केलाइन अर्थ मेटल आर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल है। किसकी बात करनी है? कर रहे हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी, एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, ये सब क्या है? ये सब एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, बेरिलियम, रेडियम, ये सब क्या है? ये सब एल्केलाइन अर्थ मेटल है एंड रेडियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एल्केलाइन अर्थ मेटल है। तो पहला देखते हैं, लीना ने की रब से फरियाद, तो ये तो एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तो पहला हो गया गलत। बेरियम, ओके, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम ये है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, नाइट्रोजन, ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है कॉपर, एजी, एयू, ये भी गलत है। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल इज बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड सल्फर को सेम ग्रुप में रखा जाता है, उसका रीजन क्या है? तो पहला है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, या फिर उनकी एटॉमिसिटी है, या उनकी फिजिकल स्टेट है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो मैं बात करूं किसकी? ऑक्सीजन। कोई बताएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है जी, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 2p4। ठीक है, 2s2 2p4। क्लियर? आफ्टर दैट वही मैं बात करूं सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p4। ठीक है, कितना होता है? 3s2 3p4 की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो क्या है? सेम है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज सेम। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेमी मेटल, की इनमें से कौन सा सेमी मेटल का एग्जांपल नहीं है? सेमी मेटल मतलब किसकी बात हो रही है? सेमी मेटल एज वी ऑल नो मेटलॉइड। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी किसके बीच में लाई करती है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा सेमी मेटल नहीं है। तो पहला है Sb, एंटीमनी। तो एंटीमनी तो होता है आर्सेनिक, ये भी है टिन।
टिन मेटलॉइड नहीं है, और जी जर्मेनियम, जर्मेनियम मेटलॉइड है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मेटलॉइड नहीं है, तो बात करें थर्ड ऑप्शन की, टिन जो है वो मेटलॉइड नहीं है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा यही क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड के, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या फिर नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। तो जो एलिमेंट होते हैं ऑफ पीरियड सेकंड एंड थर्ड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ पीरियड सेकंड एंड थर्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या होगा सही आंसर। क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे? तो वो कौन कौन से मेटल हैं? वो है सोडियम, ठीक है, Na एंड पोटेशियम के आर मेटल्स react with water at ordinary temperature, at ordinary टेम्परेचर। तो पहला है Cu गलत, आयरन गलत, मैग्नीशियम गलत, जो सोडियम होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। की दो मेटल हैं जिनका नाम है सोडियम और पोटेशियम, ये वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं ऐसे, टू मेटल्स नेम, शॉर्ट में लिख देती हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट vigorously with water at room temperature, at room temperature। क्लियर हुआ? ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट vigorously with water at room temperature। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स? ओके, ZnCuAgH। ठीक है, तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, Zn प्लस H2SO4 लिया एसिड है, तो ये क्या करेगा? इसे रिप्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस H2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। और ये बात पता है कि जो मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोज मेटल्स विच आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है जी, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो मेटल क्या करते हैं? सच मेटल कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर कॉपर इज, वो प्योर कॉपर होता है, अलॉय ऑफ कॉपर है, और ऑफ कॉपर है, या कॉपर विद 2% इम्प्योरिटी? तो ब्लिस्टर कॉपर इज कॉपर विद 2% इम्प्योरिटीज, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही आंसर। ओके, सो ब्लिस्टर कॉपर यानी कि द कॉपर दैट इज, जो कितना 97 to 98% प्योर होता है, और जो प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय स्मेल्टिंग, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इट इसका सरफेस कैसा होता है? ब्लिस्टरी होता है, कोज्ड बाय, किसके वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड बबल्स के थ्रू क्या होता है? कोज्ड होता है। ब्लिस्टर्ड कॉपर एक मेटेलिक कॉपर है विच हैज अ ब्लैक ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट 98% तो होता है प्योर, एंड अदर परसेंटेज जो क्या है? कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो यही था कि कॉपर विद 2% इम्प्योरिटीज, जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन इज पॉसिबल? इनमें से बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में, और ऐसा क्वेश्चन सीटेट में भी, सीटेट जैसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो ये आप बता सकते हैं इजीली कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। हमने 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए हैं, दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अदरवाइज अगर आंसर सही होता है तो ठीक है, अगर गलत आप लोग देते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने TUP TGT के 2011 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। आज से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।